सबसे पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या है 4/9 -4/9 से छोटा परिमेय संख्या है। ऐसी कौन सी संख्या है जो -4/9 से छोटी है? तो परिमेय संख्या क्या है, सबसे पहले जानते हैं। P/Q के रूप में लिखा जाए और Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो Q है वो 0 के बराबर नहीं हो। जो P/Q के रूप में लिखी जाए P/Q के, वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर -4/9 दिया है और पूछ रहा है कि इससे सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। तो छोटा में 1/9 या -7/9। तो कौन सा ऑप्शन छोटा होगा? तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि -2 बड़ा है या -7। तो माइनस में सबसे बड़ी संख्या छोटी होती है और माइनस में जितना कम संख्या होगा वो बड़ी होगी। मतलब किसी के पास 2 रुपए कर्ज है और किसी के पास 7 रुपए कर्ज है, तो कौन सबसे ज्यादा कर्ज में है? तो -7 वाला सबसे ज्यादा गरीब है, -2 वाला कम गरीब है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि -4 और -7 में सबसे छोटा कौन है? तो -7 है। क्यों छोटा है? क्योंकि यहाँ पर जितने हर दिए हुए हैं सभी हर समान है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी, 9 इसमें भी। तो सबसे छोटा कौन सा है? तो -7 है। अगर बड़ा पूछता तो -1/9 और प्लस में पूछता तो 4। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 16, 32, 64 का लस। तो आपको बता दें, लस का फुल फॉर्म ही लघुत्तम समापवर्त। समापवर्त का मतलब होता है दी गई संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ गुणज मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो जितनी संख्याएं दी गई हैं सभी संख्याओं का गुणज हो। तो यहाँ पर 16, 32, 64 दिया है। तो आइए इसका बारी बारी से हम लस निकालते हैं। तो 16, 32, 64, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, 16, 32, फिर डिवाइड करेंगे 2 से तो 4, 8, 16, फिर 2 से 2, 4, 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 2, 4, फिर 2 से डिवाइड करते ऐसे 2 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे, फिर 2 से करेंगे तो 1, 1, 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने 2 हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 हो गए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64। ये हो गया हमारा लस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। आपको एक चीज और क्लियर कर दें कि लस अगर आपको न आता हो तो बिल्कुल सीख लीजिएगा। ऐसा कोई भी ईयर नहीं बचा है जिसमें लस न पूछा गया हो। आप खुद ही देखेंगे, क्योंकि मैंने इसमें 2017-16 से लेकर 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, समीकरण 1.5y -7 बराबर 0.5y। तो चर को एक तरफ करते हैं तो 1.5 माइनस 0.5, ये y लगा रहेगा, बराबर 7। माइनस था इस तरफ प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। तो 1.5 में से 0.5 निकल गया तो कितना बचा? 1y। 1y इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू 7 और 7, ये ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, y जेड एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस जेड करेंगे, गुणा करेंगे तो वाई जेड माइनस वाई एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड। अब यहाँ पर देखो, एक्स वाई जेड प्लस है तो वाई जेड माइनस कट गया, वाई एक्स माइनस है वो वाई एक्स प्लस है तो इससे ये कट गया, जेड एक्स प्लस है जेड एक्स माइनस है, कट गया। तो कितना आंसर आया? 0। इसका आंसर 0 होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और आधार की, आधार कितना दिया है? 1/2
इंटू आधार 15 दिया है और ऊंचाई पूछ रहा है यच। तो यहाँ पर 45 का इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई 45 में होगा तो कितना हो जाएगा 90 बराबर 15 यच। तो यच बराबर हो जाएगा 90 बटा 15, 15 छक्का 90, 6 मीटर हुआ, 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसको याद रखिएगा, अगर सेंटीमीटर में आंसर दिया है तो सेंटीमीटर में देना होगा, अगर मीटर में दिया होगा तो मीटर में देना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव। तत्समक अवयव ये बताता है कि उसका माइनस जो संख्या दिया हुआ है, जैसे ए दिया हुआ है तो इसका तत्समक अवयव होगा ए माइनस। तो अगर 2 दिया है तो इसका तत्समक अवयव कितना होगा -2। तो अगर इनका योग क्या है, पूर्ण संख्याओं का योग तत्समक अवयव होगा 0। 2 -2 का योग कितना होगा 0 होगा। ये आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 56। देखिए आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन, हर ईयर में ल स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसका ल स निकालते हैं, 56 70 84 का ल स निकालते हैं। 2 दूना 4, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूना 4। फिर 2 से करते हैं डिवाइड, 2 एक का 2, 2 चौक 8, 35 को ऐसे लिखेंगे, 21 आ गया। फिर डिवाइड करेंगे, 2 से 7 आया, 35, फिर 21 ऐसे ही ले लेंगे। फिर अब करते हैं 3 से डिवाइड, 7 आया, 35, 3 सत्ते 21, 7 आ गया। फिर करते हैं 5 से डिवाइड, 5 सत्ते 35, 7 7 हो गया। अब लास्ट बारी में 7 से, तो 1 1 हो गया। ये भाग विधि है। तो 2 इंटू 2, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 तिया 120, 120 12 सत्ते 84, 840, 840। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही है, तीसरा नंबर का सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है समीकरण 2.8x 2.8x बराबर 5.4 प्लस x। तो इस समीकरण को हल करने के लिए देखिए 2.8x प्लस है तो इधर करेंगे तो माइनस x घट जाएगा, उधर 5.4 बचा। और 2.8x में से अगर x के सामने कुछ न लिखा हो तो वहाँ पर 1 होता है, अगर 1 x घट गया तो कितना बचेगा 1.8x बराबर 5.4। तो x बराबर कितना होगा 5.4 बटे 1.8, दोनों में 10 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 54 बटे 18, 18 त्रिक 54, 3 आंसर आ गया। ये रहा तीसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 √3 वर्ग सेमी हो तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि समबाहु त्रिभुज वह है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दिया है 400 √3, तो यहाँ पर √3/4 और भुजा पूछ रहा है, क्योंकि भुजा मुझे ज्ञात नहीं है तो भुजा का स्क्वायर हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 1600 हुआ, 1600 बराबर भुजा स्क्वायर, तो भुजा बराबर होगा 40, 40 इंटू 40 अंडर रूट, तो बराबर कितना आ जाएगा 40। अगर 40 आया तो अगर एक भुजा 40 है, अगर ये 40 है, ये 40 है, ये 40 है, तो 40 40 40 कितना हो गया 120। परिमाप क्या होता है, जैसे जैसे वो आकृति बनी है उसके रास्तों पर चल दिया जाए तो जितनी दूरी तय होगी वो क्या है परिमाप है। तो यहाँ पर 40 इधर यहाँ से चले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो कितना हुआ 120 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, यक्स ये जोड़ है, x² - 2x + 9y² और x² + 2x
8y² का योगफल कितना होगा। तो आइए चेक करते हैं। तो x² माइनस 2xy प्लस 9y², 9y² और यहाँ पर इसको जोड़ना है तो x के सामने x² वाला, फिर xy के सामने 2xy और माइनस 8y²। अब देखिए यहाँ पर जोड़ के देखते हैं। x² कितना हुआ 2x², 2xy माइनस में से प्लस 2xy चला गया तो कितना बचा 0, और 9y² में से 8y² गया तो कितना बचा y² प्लस y²। तो कितना आंसर है 2x² प्लस y²। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, दूसरा वाला सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच, परिमेय संख्याएं होती हैं, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है धन पूर्णांक, मतलब कोई भी संख्या धन में, दो हुआ, उनके योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक मतलब -2, प्रतिलोम से बड़ा होता है। -2 से हमेशा क्या है, 2 बड़ा है। सही है, यही कथन सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक मतलब -2, योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, +2 से बड़ा होगा नहीं, छोटा होगा। तो ये क्या है, गलत है। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, गलत है। -∞ से लेकर +∞ तक क्या है, पूर्णांक है। और -17 और -5, देखिए जो संख्याएं छोटी हैं वो क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। यहाँ पर क्या दिखा है, 17 बड़ा है। माइनस, जिसके पास -17 रुपये कर्जा है वो बड़ा है, जिसके पास 5 रुपये कर्जा है। तो जिसके पास 5 रुपये कर्जा वो बड़ा है, -17 वाला छोटा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 के अनुवर्ती का, अनुवर्ती का मतलब है +1। अगर 21 दिया है तो 21 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 22, 21 के अनुवर्ती की अनुवर्ती, इसकी अनुवर्ती फिर कितना होगी 23। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान है, ठीक मान लिया मैंने, और इसके कितना क्षेत्रफल है, इसका एरिया है, क्षेत्रफल कितना है 0.5 हेक्टेयर। हेक्टेयर को अगर मीटर में बदला जाए तो 10,000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर होता है, इंटू 10,000, दही सैकड़ा हजार 10,000, तो कितना हो गया 5,000 मीटर, 5,000 मीटर। और यहाँ पर एक भुजा दे रखा है 125 मीटर, दूसरी भुजा पूछ रहा है। तो एरिया बराबर होता है आयत का लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है 125, चौड़ाई कितना है पता नहीं, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 5,000, 5,000 दिया है। तो b बराबर होगा 5,000 बटे 125। तो 25 पंचे 125, 25 दूना 50, 200 हुआ, 5 चौक 20, तो कितना आया 40 मीटर, 40 मीटर। तो 40 मीटर कहाँ पर दिया है, ये रहा ऑप्शन, 40 मीटर सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, 1 घन मीटर बराबर होगा, तो 1 घन मीटर 1,000 लीटर के बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 0.0001 का वर्ग होगा, एक किसका वर्ग है, अगर भाई अगर 3 अंक पे दशमलव होता तब 6 पे होता, मतलब ऐसा कौन सा अंक है जिसमें 3 अंक पर दशमलव, ये रहा, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी वाला सही है। देखिए 0.001 इंटू 0.001, और यही अंक का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का 1,0,0,0, ठीक, फिर यहाँ से 0,0,0, फिर यहाँ से 0,0,0, फिर यहाँ से 0,0,0, तो एक लिखा 0,0,0,0,0, तो कितने अंक पे 3 3 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और यही तो आंसर दिया है, यही पूछा है ना, तो इसका आंसर ये सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 3 बटे -4 -5 बटा -4। तो अगर इसको हम डिवाइड कर दें
माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे बचा -3/4 -5/4। अगर माइनस माइनस जोड़ देंगे, नीचे का हर बराबर है तो 5 3 8, तो -8/4, 4 दूना 8, -2। आंसर कौन सा ऑप्शन है? -2। चौथा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका गुणनखंड केवल दो हो, एक एक हो, दूसरा स्वयं हो। जो एक या स्वयं से विभाजित हो, क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो 81 देखो, 9 9 है, 81 9 से विभाजित हो रहा है, इसलिए अभाज्य नहीं है। 81 है, इसमें ये भी, इसमें देखिए 83 है, 83 तो सही है, लेकिन 87, 3 दूना 6, 3 9 27 विभाजित हो रहा है, ये भी नहीं है। यहाँ पर 83 और 89 ये ऑप्शन बचा, यही ऑप्शन क्या है? अभाज्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 6 की अनुवर्ती। 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हुआ? केवल 7। ये ऑप्शन सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए यक्स का मान पूछा है, इसका मान पूछा है। तो इसका मान अगर पूछा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? अंतःकोणों का मान, जैसे इसको मान ले ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन बन रही है ऐसे। तो अगर लाइन पे कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। और 180 अंश में 107 अंश दिया हुआ है। तो 107 में से 180 में से 107 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 7 गए 3, 73। तो ये कितना हुआ? 73। और तीनों कोणों का मान, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना है? 180 अंश। तो ए का मान दिया है 73, बी का मान पूछ रहा है x, और सी का मान 51 है। तो 73, 174 और 50 कितना हुआ? 3 1 4 7 5 12, 124 प्लस x बराबर 180 अंश। 180 अंश। तो x बराबर कितना होगा? 180 माइनस 124। 10 में से 4 गए 6, और 7 में से 2 गए 5, 56। और ये ऑप्शन सही रहा। x डिग्री का मान कितना रहा? 56 डिग्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप को क्या कहलाती है? मतलब कोई वस्तु है, अगर स्थान घेर रही है, तो अगर ठोस है तो उसमें ऊंचाई भी होगी, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी। तो अगर ऐसा है तो कौन सा है? आयतन की बात कर रहा है, जिसमें लंबाई, आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। बाकी चीजों में तो लंबाई होता है, क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई होता है, लेकिन ऊंचाई नहीं होता। धारिता में उसकी धारण क्षमता कितना कैपेसिटी है उसको बताता है। परिमाप में केवल लंबाई चौड़ाई होता है, लेकिन लंबाई होता है, लेकिन वहीं बात करें धारिता की, तो आयतन की, तो आयतन में लंबाई चौड़ाई होता है, जो ठोस के लिए है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं? जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं, तो दो पूर्ण संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी? अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वहीं ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। और देखो यही ऑप्शन प्रश्न में दिया है, और किसका है? तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। वहीं पर एक और फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको याद रखिएगा। और फार्मूले हैं, हम अगली वीडियो में पूरा मैथ के लिए एक वीडियो ही ला रहे हैं, जिसमें एक वीडियो में लगभग मैं 2 वीडियो करूंगा, और 2 वीडियो में आपका पूरा कंटेंट हो जाएगा। आपके प्रीवियस ईयर को देखते हुए मैंने उसको समराइज किया है, और आप उस वीडियो को देखकर जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप अपने पेपर में बिल्कुल बेहतर कर पाएंगे। उसके अलावा आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप परिमाप बराबर होता है 4 भुजा। क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो परिमाप क्या है? सभी की दूरी क्या है? परिमाप है, तो 4a हो गया। लेकिन अगर क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर परिमाप दिया है 4, तो परिमाप अगर 4 दिया है तो 4 बराबर 4a, तो a बराबर कितना होगा? 4/4 बराबर 1। अगर एक भुजा का a का मान 1 है, 1 है, 1 है,
तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होगा तो 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो 1 मीटर स्क्वायर कौन सा है? ये पहला ऑप्शन सही रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक 0 होता है, क्योंकि जो संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है वो क्या होते हैं? पूर्णांक। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक क्या है? पूर्णांक है। और 0 से लेकर अनंत तक क्या है? पूर्ण संख्या। और 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर परिमाप दिया है। तो हमने पहले बताया कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाओं का मान बराबर होता है। तो यहाँ पर 3a बराबर कितना हुआ? 3। तो a बराबर कितना हुआ? 1। मतलब एक भुजा का मान कितना है? 1 है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? √3/4। √3/4 यहाँ पर मीटर दिया है, तो 3/4 सेंटीमीटर नहीं मारना है, मीटर वाला ऑप्शन मारना है। इसको ध्यान में रखिएगा, बेहद जरूरी ये है। आपको किस मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, इसको ध्यान में रखना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या के बारे में हमने पहले से बताया कि वे संख्याएं जिन्हें 1 या स्वयं के द्वारा विभाजित हो। 3 तो अभाज्य है, 2 अभाज्य, लेकिन 4 क्या है? सम संख्या है। ये 2 से भी विभाजित होगी, तो इसलिए ये नहीं है। 11 अभाज्य है, 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, ये सही है। और इसमें 9 3 से विभाजित है, इसलिए यह अभाज्य नहीं है। 6 3 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, इसलिए अभाज्य नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं का -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 3/4। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? माइनस को प्लस में कर दिया जाता है, और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? उसको अपोजिट कर दिया जाता है, -4/3 हो जाएगा। तो 3/4 -4/3, ये ऑप्शन सही रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण उसे कहते हैं जिसके घात केवल चर के घात केवल 1 हो। चर के घात केवल 1 हो। तो यक्स के घात 1 है, तो ये सही है। यक्स के घात 1 है, यक्स के घात 1 है, ये सही है। लेकिन यहाँ पर चर के घात पर 2 है, इसलिए ये सही नहीं होगा, और यही ऑप्शन हमारा सही है। क्योंकि नहीं पूछा है, तो नहीं में यक्स स्क्वायर आया है, इसलिए यह रेखीय समीकरण नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, सरण पूर्णांक मतलब माइनस पूर्णांक कौन सा है? तो -5 पहले ही दिख रहा है। संख्या रेखा पर जो प्रदर्शित किया जाए वो क्या है? पूर्णांक है, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 12 18, देखिए 3 सालों में लघुत्तम समापवर्त आता रहा है, इसीलिए कह रहे हैं आप लघुत्तम समापवर्त को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर 9 12 18 9 6 9, फिर 9 3 9, फिर 3 से 3 त्रिक्का 9, 1 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से, तो 2 × 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। तो इसका एलसीएम कितना होगा? लस लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? 36 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या पाई क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, याद रखिएगा। माइनस यहाँ पर देखिए 9.5 का स्क्वायर कितना होगा? पॉइंट को भूल जाइए, 9.5 9.5 पॉइंट को भूल जाइए, और 95 का 95 में गुणा करिए, कितना होगा? 9 × 10 और 25, कितना होगा? 90 25, और 90 25 तो एक अंक पे है, तो फिर 9.5 9.5 तो 2 अंकों पे लगा दो, हो गया। अगर पूछता 25 का, तो 2 में 1 बढ़ाकर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 5 का 5 बचे 25, हो गया 625, 25 का स्क्वायर निकल गया। अगर 35 का पूछता स्क्वायर, तो क्या करते? 25 को लिखते, उसके बाद इसमें 1 जोड़ देते, 4 4 तिहाई
12 हो गया स्क्वायर। इसी प्रकार से इसको निकाल सकते हैं, किसी भी जिसके लास्ट डिजिट में 5 हो तो इस तरीके से आप वर्ग निकाल सकते हैं। और ये ऑप्शन सही रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 40 और 50 के मध्य वर्ग चिन्ह क्या है? 40 और 50 के बीच में 45 है। यह ऑप्शन सही रहा। आज के इस वीडियो में हम 2016 से लेकर 2023 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को लिया था और जिसमें हमने सभी प्रश्नों को कवर किया और सॉल्व करके दिखा। हमें उम्मीद है कि अगर आप ये जो मैं सीरीज लाया हूं प्रीवियस ईयर का, अगर आप इसको करते हैं तो आप बिल्कुल अपने पेपर में बेहतर कर पाएंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।